क्या आपने कभी किसी गरीब को अपने पुराने कपड़े यह सोचकर दिए हैं कि आपने बहुत बड़ा सवाब कमा लिया? लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि हर पुराना कपड़ा अल्लाह की राह में देना सदका नहीं बन जाता, बल्कि बाज औकात एक छोटी सी गलती इंसान के अजर को भी कम कर सकती है। आखिर वो कौन सी बात है जिससे बहुत से लोग बेखबर हैं? क्या फटे हुए बेकार या नाकाबिले इस्तेमाल कपड़े देना वाकई नेकी है, या अल्लाह ताला इस बारे में कुछ और चाहते हैं? आज की वीडियो में हम कुरान और सुन्नत की रोशनी में इस अहम मसले को समझेंगे, इसलिए वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। तमाम तारीफें अल्लाह ताला के लिए हैं जो तमाम जहानों का रब है। इसी ने हमें पैदा फरमाया, बेशुमार नेमतों से नवाजा, रिज्क अता फरमाया और हमें यह तौफीक दी कि हम इसकी राह में खर्च करें और इसके बंदों की मदद करें। दरूद व सलाम हो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आहि वसल्लम पर, जिन्होंने हमें ज़िंदगी के हर शोबे में बेहतरीन रहनुमाई अता फरमाई और यह सिखाया कि अल्लाह की रज़ा हासिल करने का रास्ता सिर्फ इबादात ही नहीं, बल्कि मखलूक खुदा के साथ हुस्न सलूक, सखावत, खैर ख्वाही और इखलास भी है। अल्लाह ताला की राह में किसी भी जायज़ चीज़ को इसकी रज़ा के लिए खर्च करना इस्लाम की निहायत अजीम इबादत है। कुरान मजीद में बार बार अहले ईमान को अल्लाह की राह में खर्च करने की तरगीब दी गई है। अल्लाह ताला ऐसे लोगों से मोहब्बत फरमाता है जो अपने माल, अपनी ताकत, अपने वक्त और अपनी सलाहियतों को सिर्फ अपनी ज़ात तक महदूद नहीं रखते, बल्कि अल्लाह की खुशनूदी के लिए दूसरों की भलाई में भी हिस्सा लेते हैं। सदका सिर्फ माल देने का नाम नहीं, बल्कि हर वो अमल है जो अल्लाह की रज़ा के लिए किया जाए और जिससे किसी इंसान को फ़ायदा पहुँचे, वो भी बायस अज़र बन सकता है। किसी भूखे को खाना खिलाना, प्यासे को पानी पिलाना, बीमार की अयादत करना, यतीम की सर पर शफकत रखना, मोहताज की मदद करना, रास्ते से तकलीफ दे चीज़ हटा देना, किसी को अच्छा मशवरा देना, हत्ता कि मुस्कुराकर किसी से मिलना भी नेकी के कामों में। इस्लाम हमें यह तालीम देता है कि हमारी हर नेकी का मकसद सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ा हो, न कि लोगों की तारीफ, शोहरत या दुनियावी फ़ायदा की। अगर इंसान खालिस दिल के साथ अल्लाह की खुशनूदी के लिए खर्च करता है, तो अल्लाह ताला इसके अमल को कई गुना बढ़ाकर अजर अता फरमाता है। यही वजह है कि कुरान करीम में अल्लाह ताला ने अपनी राह में खर्च करने वालों की मिसाल एक ऐसे दाने से दी है जिससे कई बालियां निकलती हैं और हर बाली में 100 दाने होते हैं। और इस मिसाल से मालूम होता है कि अल्लाह ताला अपने एफ़ज़ल से नेकी की अज़र को बेहद बढ़ा देता है। लेकिन याद रखना चाहिए कि इस्लाम सिर्फ यह नहीं बताता कि खर्च करो, बल्कि यह भी सिखाता है कि कैसे खर्च करो, किस नीयत से खर्च करो, क्या चीज़ खर्च करो और खर्च करते वक्त दूसरों की इज्जत नफ्स का ख्याल कैसे रखो। अगर नीयत में इखलास ही ना हो, या किसी पर एहसान जताया जाए या ऐसी चीज़ दी जाए जिससे लेने वाले की दिल आज़ारी हो, तो इंसान अपने अज़र से महरूम भी हो सकता है। इसलिए इस्लाम ने हमें सिर्फ सखावत नहीं, बल्कि हिकमत, इखलास और हुस्न इखलाक भी सिखाया है। हमें अपनी ज़िंदगी में ऐसे आमाल इख्तियार करने चाहिए जो अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा पसंद है। सबसे पहले तौहीद पर मजबूत ईमान, फिर 5 वक्त की नमाज, वालदैन के साथ हुस्न सलूक, रिश्तेदारों के साथ हक के हक अदा करना, सच बोलना, वादे पूरे करना, अमानतदारी, हलाल रोज़ी कमाना, मजलूम की मदद करना, यतीमों और मस्कीनों का हाल रखना, रोज़ लोगों को इज्जत कर देना, माफ़ करना, गुस्से पर काबू रखना, तकब्बुर से बचना, हसद और बुग़ज़, अपने दिल को पाक रखना और हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना ऐसे आमाल है जो अल्लाह ताला को के महबूब है। इसी तरह अपनी इस्तिताअत के मुताबिक सदका और खैरात की अदा करना भी एक निहायत अज़म इबादत है, बतरके कि इसका मकसद सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ा ही हो। अब आइए इस सवाल की तरफ आते हैं जिसके बारे में बहुत से लोग सोचते हैं, लेकिन सही रहनुमाई कब मिलती है? बहुत से लोग जब अपने कपड़े तब्दील कर लेते हैं, या उन्हें नए कपड़े मिल जाते हैं, या इनका दिल पुराने कपड़ों से भर जाता है, या कपड़े किसी जगह से हल्के फटे या खराब हो जाते हैं, तो वह यह सोचते हैं कि इन्हें किसी गरीब को दे देना चाहिए। बेहतरीन सदका है। इनकी नीयत अक्सर अच्छी होती है,
शायद कि अल्लाह ताला इस अमल से भी खुश हो जाए और इन्हें सवाब मिल जाए। लेकिन यहाँ एक निहायत अहम सवाल भी है। क्या हर वो कपड़ा जिसे हम खुद पहन देते हैं या हमें पहनना पसंद है, किसी गरीब को देना पसंद है? लेकिन यहाँ एक निहायत अहम सवाल पैदा होता है। क्या हर वो कपड़ा जिसे हम खुद पहनना पसंद नहीं करते, किसी गरीब को देना वाकई अल्लाह की राह में सदका शुमार होगा? क्या इस्लाम सिर्फ चीज दे देने का हुक्म देता है, या फिर यह भी सिखाता है कि देने वाले की चीज की कैफियत, नियत और तरीका भी अहम है? क्या गरीब इंसान सिर्फ इसके लिए हर वो चीज लेने पर मजबूर है जिसे हम अपनी जिंदगी से निकाल देना चाहते हैं? ये वो सवालात हैं जिनका जवाब हमें अपनी ख्वाहिशात या मुआशरती रिवाज से नहीं, बल्कि कुरान करीम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही तालीमात से लेना चाहिए। इस्लाम एक ऐसा दीन है जो गरीब की इज्जत नफ्स की हिफाजत करता है, जो देने वाले को भी बेहतरीन अखलाक, बेहतरीन मयार इख्तियार करने की तालीम देता है। इसके लिए ज़रूरी है कि हम इस मसले को जज्बात की बजाय कुरान और सुन्नत की रोशनी में समझने की कोशिश करें, ताकि हमारी नेकी वाकई अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल हो। कुरान करीम इस अहम मसले पर हमें एक बहुत ही अहम असूल सिखाता है। अल्लाह ताला फरमाता है, और तुम इसमें से खर्च ज्यादा करने का इरादा ना करो जो नाकस और घटिया हो, जिसे अगर तुम्हें दिया जाए तो तुम खुद भी आंखें बंद किए बगैर लेने पर तैयार ना हो। सूरत अल बकरा आयत नंबर 267। यह आयत इस मौजू की बुनियाद है कि अल्लाह ताला हमें यह तालीम दे रहे हैं कि जब हम इसकी राह पर कोई चीज दें तो पहले अपने दिल से यह सवाल करें कि अगर यही चीज मुझे दी जाए तो क्या मैं खुशी से कबूल करूंगा? अगर जवाब नहीं है तो फिर हमें सोचना चाहिए कि हम वही चीज अल्लाह की रजा के लिए कैसे पेश कर सकते हैं। इस आयत का हरगिज यह मतलब नहीं कि सिर्फ नई और महंगी चीज ही सदका की जा सकती है। इस्लाम ने ऐसा कोई हुक्म नहीं दिया। अगर ऐसा होता तो गरीब आदमी कभी भी सदका ना कर सकता। असल बात इस चीज की है कि चीज की कीमत नहीं, बल्कि इसकी हैसियत और कैफियत है। अगर कोई कपड़ा इस्तेमाल शदा है लेकिन साफ सुथरा है, पहनने के काबिल है, इज्जत के साथ किसी जरूरतमंद के काम आ सकता है, तो ऐसा कपड़ा देना इंशाअल्लाह बाएं सबब है। खुद सबा इकराम रजलाहू ताला अन्नो भी अपनी अच्छी और काबिल इस्तेमाल चीजें अल्लाह की राह में देते थे। लेकिन अगर कपड़ा इस कदर फट चुका हो कि पहनने के काबिल ही ना रहा हो, इस पर ऐसे दाग हो जो साफ ना हो सके, तो इससे शदीद बदबू आ रही हो, या वो सिर्फ इसलिए दिए जा रहा हो कि घर का कचरा कम हो जाए, तो ऐसी चीज देना सदका की रूह के खिलाफ है। यह किसी भी गरीब पर एहसान नहीं, बल्कि बाज औकात इसकी इज्जत नफ्स को ठेस पहुंचाने के मुतरादिफ हो सकता है। इस्लाम ने गरीब को कभी भी कमतर इंसान नहीं समझा। एक गरीब भी इज्जत रखता है, एहसास रखता है, पसंद और नापसंद रखता है। जिस तरह हमें अच्छा लिबास पहनना पसंद है, इसी तरह इसे भी अच्छा लिबास पहनने का हक हासिल है। अगर हम अपने लिए बेहतरीन चीजें रख लें, जो चीज हमारे किसी काम की ना रहे, सिर्फ वही दूसरों के हवाले कर दें, तो हमें अपने दिल का मुहासिबा जरूर करना चाहिए। क्या हमारी नीयत वाकई अल्लाह की रजा से है, या सिर्फ गैर जरूरी सामान से जान छुड़वाना? यहां एक और अहम गलत फहमी दूर कर लेना जरूरी है। बाज लोग यह समझते हैं कि पुराना कपड़ा देना ही गलत है। ये बात दुरुस्त नहीं है। इस्लाम ने पुराने कपड़े देने से मना नहीं किया। इस्लाम नाकाबिल इस्तेमाल या हकीर चीजें अल्लाह की राह में देने से मना करता है। अगर आपका लिबास इस्तेमाल शदा है लेकिन साफ है, धुला हुआ है, सलीके से तय किया गया है, इसमें कोई बड़ी खराबी नहीं है, आप खुद भी जरूरत पड़ने पर इसे पहन सकते हैं, तो अपने ऐसे कपड़ों को किसी भी मोहताज को देना एक खूबसूरत अमल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दूसरों के साथ वही मामला करने की तालीम दी है जो हम अपने लिए पसंद करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई इस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि अपने भाई के लिए वही पसंद ना करे जो अपने लिए पसंद करता है। सही बुखारी, सही मुस्लिम। अगर हम इस हदीस को अपने सामने रखें तो मसला बहुत ही आसान हो जाता है। जब किसी गरीब को कपड़ा दें तो एक लम्हे के लिए खुद को इसकी जगह रख कर सोचें, अगर यही कपड़ा मुझे मिले तो क्या मैं खुशदिली से पहन लूंगा? अगर जवाब है हां, तो उम्मीद है कि आपका यह अमल भी
अल्लाह ताला के नज़दीक पसंदीदा होगा, बतरके की नीयत खालिस हो। लिहाजा असल मयार नया या पुराना नहीं, बल्कि काबिल इस्तेमाल या नाकाबिल इस्तेमाल इज्जत के साथ देना है या बेकदरी के साथ देना और इखलास या दिखावा है। इस्लाम हमेशा इंसान की नीयत, अखलाक और दूसरे मुसलमान की इज्जत को अहमियत देता है। अब एक निहायत अहम सवाल पैदा होता है कि अगर किसी शख्स के पास नए कपड़े खरीदने की इस्तेताअत नहीं, तो फिर इसके पास सिर्फ इस्तेमाल शुदा कपड़े हो तो क्या वो इन्हें सदका नहीं कर सकता? इसका जवाब यह है कि जरूर कर सकता है। इस्लाम किसी इंसान को इसकी इस्तेताअत से बढ़कर मुख्तलिफ नहीं बनाया गया। अगर किसी के पास साफ सुथरे काबिल इस्तेमाल कपड़े पुराने हैं और वो उन्हें खालिस इस अल्लाह ताला की रज़ा के लिए किसी दूसरे ज़रूरतमंद को देता है, तो इंशाअल्लाह इसे अजर मिलता रहेगा, क्योंकि अल्लाह ताला इंसान की माल की मिकदार की नहीं, बल्कि इसके दिल का इखलास देखते हैं। असल बात यह है कि सदका किसी चीज से जान छुड़ाने का नाम नहीं, बल्कि किसी की जरूरत पूरी करने का नाम है। अगर आप किसी जरूरतमंद को अपना लिबास देते हैं जिससे वह इज्जत के साथ बाहर जा सके, नमाज पढ़ सके, काम पर जा सके या अपने बच्चों को पहनवा सके, तो आप इसकी हकीकी मदद करें। लेकिन अगर आप ऐसी चीज देते हैं जो खुद इसके लिए भी बेकार हो, तो यह सदके की रूह के मुताबिक नहीं। इसलिए जब भी कपड़े सदका करने का इरादा करें तो चंद बातों का जरूर ख्याल रखें। सबसे पहले कपड़ों को अच्छी तरह देख लें, वो वाकई पहनने के काबिल है या नहीं। अगर इन पर गर्दोगबार है तो इन्हें धो लें। अगर कोई बटन टूटा हुआ है या मामूली सलाई की जरूरत है, हत्तुल इम्कान इसे दुरुस्त करें। इन्हें साफ सुथरे अंदाज में तय करके दें। ये छोटी छोटी बातें बज़ाहिर मामूली लगती हैं, लेकिन अल्लाह ताला के नज़दीक हुस्न इखलाक और दूसरे मुसलमान की इज्जत का बहुत बड़ा मुकाम है। इसी तरह सदका देते वक्त किसी पर एहसान न जताएं। बाज़ लोग देते वक्त ऐसे अल्फाज बोल देते हैं जिनसे लेने वाले का दिल टूट जाता है। मसलन, ये तो हमारे किसी काम के नहीं थे, इसलिए तुम्हें दे दिए, या फेंकने ही वाले थे कि तुम ले जाओ। ऐसे अल्फाज एक मोहताज की जिंदगी के दिल को जख्मी कर सकते हैं। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने सदका करने की बाद एहसान जताने और दिल आजारी से मना फरमाया, क्योंकि हर चीज नेकी के अजर को जाया कर सकती है। अगर अल्लाह ताला ने आपको वसत दी है, कभी कभी अपने पसंदीदा और अच्छे कपड़ों में से अल्लाह की राह के लिए देना चाहिए। यही वो जज्बा है जिसकी कुरान करीम में तारीफ की है कि इंसान अपनी महबूब चीजों में से लेकर अल्लाह के पास क्या खर्च करे। इसका मतलब ये नहीं कि इंसान खुद जरूरतमंद हो, अपनी जरूरत की हर चीज दे दे, बल्कि यह कि सिर्फ वही चीज ना दे जिसकी अब इसे जरूरत नहीं, बल्कि कभी अपनी अच्छी चीजों में से भी दोस्तों को जरूर दूसरों का हिस्सा रखें। याद रखें, गरीब इंसान हमारी हमदर्दी का नहीं, बल्कि हमारे एहतराम का मुस्तहिक है। हो सकता है कि आज वो जरूरतमंद हो और कल अल्लाह ताला इसे खुशहाल कर दे। ये कल हमें खुद किसी की मदद की जरूरत पड़ जाए। इसलिए जिस तरह हम अपनी इज्जत चाहते हैं, इसी तरह दूसरों की इज्जत का भी ख्याल रखना चाहिए। लिहाजा अगर आपके पुराने कपड़े साफ, वकार, मुकम्मल और काबिल इस्तेमाल हैं, तो उन्हें अल्लाह की रजा के लिए खुश दिली के साथ किसी भी मुस्तहिक शख्स को देना यकीनन एक नेकी का काम है। लेकिन अगर वो इतने खराब हो चुके हैं कि आप खुद भी इन्हें पहनना पसंद नहीं करेंगे, तो फिर बेहतर है कि इन्हें सदका समझकर ना दें, बल्कि ऐसी सूरत में दें या तो इन्हें किसी और मुनासिब इस्तेमाल में लाया जाए। मसलन, सफाई के कपड़ों वगैरह के लिए मुनासिब तरीके से तकल्लुफ कर दिया जाए, ताकि अल्लाह ताला की बारगाह में वही अमल ज्यादा महबूब हो जाए जिससे इखलास भी हो, हिकमत भी हो और इसके बंदों की इज्जत का पूरा ख्याल रखा गया हो। अल्लाह ताला हमें सही समझ अता फरमाए, अपनी नेमतों की कदर करने की तौफीक दे और हमें ऐसा सदका करने वाला बनाए जो सिर्फ इसकी रजा के लिए हो, जिससे मोहताज की जरूरत भी पूरी ना हो और इसके दिल की इज्जत भी महफूज रहे। आमीन या रब्बुल आलमीन।